Sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बड़ी खूबसूरत आज जनवरी की सुबह है और मैं बाहर बैठी हूँ, चाय का कप मेरे पास है और सब खूबसूरत जो है प्लांट्स मेरे सामने हैं। चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ भी आ रही है, लेकिन प्लीज़ माफ़ कीजिएगा क्योंकि यहाँ साथ ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपको जो है ना मशीनरी की आवाज़ भी आ सकती है। लेकिन सुबह मैं बाहर ही बैठती हूँ और मेरा दिल चाहा कि यहीं से आपसे बात करूँ। तो आज मेरा दिल चाहा एक टॉपिक आपके साथ छेड़ने को। प्लीज़ इसको सुने, मुझे मेरे साथ भी कुछ शेयर कीजिएगा अपने कोई एक्सपीरियंस अगर इस तरह के हुए हैं, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पॉइंट, ये मेरी आवाज़ जो है ना, ये डॉक्टर्स तक पहुँचे। क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मैं समझती हूँ प्रोफेशन जो है ना वो डॉक्टर्स का है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी सेहत के साथ उनका डायरेक्ट जो है वो राब्ता होता है। और इंसान जब बीमार होता है ना तो अपने लोएस्ट पे होता है। वैसे तबीयत तो ख़राब होती ही है, आपका जो मेंटल जो होता है ना सिस्टम, वो भी बहुत नीचे आया होता है, क्योंकि आप तकलीफ़ में होते हैं। ठीक है, उस वक्त में आपको हमदर्दी की ज़रूरत होती है, उस वक्त में आपको एक मसीहा की ज़रूरत होती है, एक जल्लाद की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ मैंने यहाँ पाकिस्तान में नोट की बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में इसलिए कहूँगी कि बाहर जो है ना मेरा वास्ता डॉक्टर से पड़ा। एक डॉक्टर था जो बिल्कुल भी सही नहीं था, उससे मेरा वास्ता पड़ा था और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतने स्कार्स आए कि आज तक भुगत रही हूँ मैं। तो यहाँ भी मेरे साथ हुआ इस तरह। मेरे साथ तो कोई इतना ख़ास नहीं हुआ, लेकिन जितना मेरी बहन के साथ और कुछ और लोगों के साथ हुआ। एक वाक़या आपके गोशे गुज़ार करती हूँ। ये अभी मुझे मेरी नीस ने सुनाया है कि उसके ससुराल में कोई उनके हस्बैंड की आंटी थी, तो वो वैसे ही बहुत बीमार थी। उनको कुछ मेरे ख़्याल से कोई अच्छा ख़ासा मतलब उनको या तो कैंसर था या कुछ, जिसका उनका कोई वो हो रहा था, इलाज हो रहा था या कोई ट्रीटमेंट थी, कोई सर्जरी होनी थी। तो वो ख़ातून जो थी ना थोड़ी ओवरवेट थी। तो क्या हुआ, कहती हैं कि वो टीचिंग हॉस्पिटल था। टीचिंग हॉस्पिटल में जैसे आपको पता है कि नीचे डॉक्टर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और इर्द गिर्द सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के, टू लर्न। तो कहते हैं कि वो टीचिंग हॉस्पिटल था और वो खातून जो थी उनको उन्होंने एपिड्यूरल दिया हुआ था कुछ इस तरह का कि वो वैसे होश में थी, लेकिन नीचे से जो था ना, उनका नाफ से नीचे का धड़ जो था वो सुन था। तो सब कुछ सोच सकती थी, समझ सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, मतलब समझ सकती थी वो। शी वॉज कॉन्शियस। तो कहते हैं कि वो डॉक्टर जो थे, लाहौर के कोई डॉक्टर थे, कहते हैं वो जब ऑपरेशन कर रहे थे उनका, या जो भी कर रहे थे, वो सिस्ट निकाल रहे थे जो भी, कहते हैं वो उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की, इतनी बदतमीज़ी की, यही कहते जा रहे थे, इतना मोटा पेट और ये इतना मेरे लिए मुश्किल हो गया ये ऑपरेशन करना, और पेट तो देखो, और हंसे। और कहते हैं वो खातून कहती हैं कि मैं उस बीमारी जो उससे उस वक्त इंसान कितनी मुश्किल में होता है, कितनी तकलीफ़ में होता है, वो तो हो ही रहा था जो उन बेचारी के साथ। उस शर्मिंदगी का आप सोचें कि इर्द गिर्द आपके 100 लोग खड़े हुए हैं और कोई हंस रहा है और कोई जो है वो स्नाइड रिमार्क्स दे रहा है। तो ये आप डॉक्टर हैं, इससे तो आपको चाहिए कि आप घर में बैठ जाएं, अपनी डिग्रीज़ को ना जला दें, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है अखलाक। आपका इखलाक, अगर आपका इखलाक कुछ नहीं है तो ये डिग्रीज़, ये पैसा, ये कुछ भी नहीं है। 2 दिन की ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाना है आपने मिट्टी में, फिर क्या जवाब देंगे भाई। तो प्लीज़ अगर हो सके तो इस ये मेरे पैगाम को ना आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आई डोंट केयर मेरी व्यूज़ आते हैं नहीं आते, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं चाहती हूँ ये मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचे। और वो खातून की फिर डेथ भी हो गई, वो बहुत बीमार हो गई थी, शी पास्ड अवे। तो मुझे इतना अफसोस हुआ सुन के, और यही मेरी बहन के साथ भी हुआ है। यहाँ पे शिफा में एक डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शाजिया गालिबन नाम है उनका। नाम डोंट इवन केयर, मैं तो उनके मुंह पे भी जाके कह सकती हूँ। उन्होंने मेरी बहन की इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की। शाइमा के ऑपरेशन के दौरान इन खातून ने जो हरकतें की, और ये मेरे सामने की बात है। और जब आई वो वहाँ चेक करने के लिए ऑपरेशन के बाद, वो बेचारी इसमें थी अनकॉन्शियस, मतलब हाफ कॉन्शियस थी। और इनका ऑपरेशन करके तो मेरे हाथ टूट गए। इनका तो ऑपरेशन करके मेरी ही ये एक्सपर्टीज़ है कि मैं कर सकी। क्या इंसान की एक्सपर्टीज़, सब कुछ अल्लाह की देन है। और आपने इतने भर भर के पैसे लिए हैं, अगर आपको लग रहा था
कि ये पेशेंट जो है इसका आप ऑपरेशन नहीं कर सक रही हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, आप कह देती इफ़ यू आर सो इनकॉम्पिटेंट। मैं कहती हूँ अगर इस तरह की बातें बाहर कोई किसी को करे, वो तो एक्सक्यूज़ मी इसको सू कर दे डॉक्टर्स को। या आप इस तरह की बात कर ही नहीं सकते किसी के साथ। आप एक आपने ओथ लिया होता है, आपने ओथ लिया होता है कि आप एक तो किसी के राज जो है किसी को किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, किसी के पेशेंट के, बाकी आप इतनी बदतमीज़ी नहीं करेंगे। तो यहाँ के डॉक्टर्स को खुदा के लिए, खुदा का वास्ता है, अगर आपको बहुत ही तकलीफ़ है किसी के मोटापे से या किसी चीज़ से, आराम से बताएं। नहीं बता सकते तो कहें आई डोंट वांट टू ट्रीट ओवरवेट पीपल, बता दें आप, ठीक है। लेकिन अगर आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, इतने हम निनकम्पूप्स हैं कि आप जो है आप किसी का इलाज नहीं कर सक रहे हो और आप इस तरह की बातें कर रहे हो कि एक पेशेंट को आप जो है अपनी ज़िंदगी से बेजार कर रहे हो, एंड यू शुड पैक योर बैग एंड यू शुड सिट एट होम। बिकॉज इस तरह के डॉक्टर्स की, इस तरह के मसीहाओं की किसी को भी ज़रूरत नहीं। आप मसीहा नहीं हैं, आप बुचर हैं, ठीक है। प्लीज़ आपसे अगर हो सकता है, मेरे जो सुनने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ ये मेरा पैगाम जो है ना मैसेज तक पहुंचाएं, क्योंकि मुझे लगता है ये एक मेरे लिए एक मिशन है कि मैंने जो है ना, मैंने ये वाली डॉक्टर्स वाली जो चीज़ है ना, ये मैंने पहुंचानी है डॉक्टर्स तक। और मैंने उन खातून से भी, मैंने उस वक्त भी उनसे कहा। दूसरी बात ये, आप किसी के ज़ेर इलाज हैं तो आप कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकते कि यार कहीं मुझे कोई इंजेक्शन ना ठोक दे। आज मैं श्यामा का जो ये पीछे वाला बरामदा है ना, इसको मैं डेकोरेट करने का जो है मैंने कष्ट उठाया है। मैं चाहती हूँ कि इसको इस तरह कर दूँ कि रात को भी अगर बैठने को दिल चाहे तो ये लैंप्स पड़े हैं, ये लैंप्स इंसान रोशन कर देता है। फिर ये बारबेक्यू मशीन पड़ी हुई है, इसको इस तरह करके कि ऑपरेशनल हो जाए, आप बारबेक्यू करना चाहें। यही खूबसूरत दिन है आजकल इतने, तो मैं चाहती हूँ कि इसको जो है ना मैं बिल्कुल फिट फाट कर दूँ। और ये बाहर से चीज़ें लेकर आ रही हूँ। ये अच्छा, ये जो सोफ़ा कवर जो है ना, ये चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे ये कि हम बिल्लियाँ और यहाँ ना बहुत ज़्यादा, ये देखें बहुत ज़्यादा बर्ड्स और चीज़ें आके बैठती हैं, तो ये मुसीबत पड़ जाती है। फिर वो यहाँ पिशी भी कर देती हैं और गंद भी करती हैं। तो मैंने बहन को कहा, मैंने कहा यार रेगज़ीन का इस पर चढ़ा दो, कपड़ा चढ़वा दो, ताकि ये जो है ना इस पर आप कपड़ा मारे तो ये साफ़ हो जाए। ये जो सिंपल कपड़ा है ना, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता उनको। तो ये कराना है, ये आज बहन से कहती हूँ कि चलते हैं करा लेते हैं। फिर यहाँ फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी कि क्या किया, कैसे किया। सारे यहाँ पे असली वाले प्लांट्स जो हैं वो आएंगे, कुछ वॉल हैंगिंग्स आएंगी। तो आज का मेरा मिशन जो है ना वो ये है कि इस जगह को बड़ा खूबसूरत और ऐसे बनाना है कि दिल बैठने को जाए। तो ये मैं अपने मेरे फ़ादर ने किताब लिखी थी, मेरे आगा जी ने, वो मुस्लिम लीग जो स्टूडेंट्स फेडरेशन था ना पेशावर का, और इस्लामिया कॉलेज जो था वहाँ उस ज़माने में बड़ा मशहूर वहाँ का कॉलेज था, वहाँ पे वो पढ़ते थे। और जब पाकिस्तान बनने वाला था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था इसके सिलसिले में, बहुत ज़्यादा उन्होंने इंडिया भी गए उस सिलसिले में, और बड़ा इन्होंने जो है ना मेहनत की थी हमारे सूबा सरहद के उसने नौजवानों ने। तो उन्होंने अपने फ़ौत होने से पहले ना एक किताब लिखी थी, इसका नाम यादें हैं। और मसला ये है कि जितने बच्चे हैं ना, जैसे मेरे बच्चे और काफ़ी सारे ऐसे और बच्चे जो आने वाले, जो हमारी नस्लें हैं, वो लोग बाहर पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हैं, उनको उर्दू नहीं पढ़नी आती। तो उनके लिए मैं इसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ इस किताब को। तो सुबह के वक्त मैं बैठ के ये काम करती हूँ और उसके बाद जो है ना कुछ और करती हूँ। तो एक तरीके से मेरा अपने फ़ादर को ये ट्रिब्यूट भी है। और जब ये इंशाल्लाह पूरा ये किताब जब ये मैं ट्रांसलेट कर लूँगी तो इसको कोई ना कोई बच्चा जो है ना वो कह रहा है कि मैं उसको पब्लिश कराऊँगा और ये फिर हम सब बच्चों को बांटेंगे। तो इस पे काम कर रही हूँ आजकल मैं, और बड़ा मुझे मज़ा आता है, क्योंकि बिल्कुल मुझे ताज़ा हो जाती है मेरी याद ना कि मेरे फ़ादर ने क्या क्या कहा था। क्योंकि पहले तो वो सुनाते थे, लेकिन अब हमारी भी यादाश्त से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो आई वांट कि द नेक्स्ट जनरेशन दे शुड नो अबाउट इट। I got sunshine. I gotta let you know. It's so incredible. I'm finally letting go. Up, up and away, yeah we go. I found my flow right on time, and now I know what it feels like to shine like gold. Up, up and away, yeah we go. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine.
got sunshine. फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैं आपको बता रही थी कि मैं शाइमा का जो ये बैक यार्ड है इसको थोड़ा सा ना मैं चेंज करना और इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के चक्करों में थी। मैंने आपको दिखाया कैसे लग रहा था पहले। अब थोड़ा सा जो है मैंने चेंज किया है। फुल चेंज नहीं हुआ क्योंकि जब तक ये कुशन कवर चेंज नहीं होंगे फुल लुक नहीं आएगी। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इसका किस किस्म का कलर जो है ना कराऊँ, ब्राइट कराऊँ। लेकिन ब्राइट कलर्स का आजकल बिल्कुल फैशन नहीं है क्योंकि बाहर तो वैसे भी ग्रीन है तो और प्लांट्स भी सारे ये ग्रीन है। तो इसको मैं सोच रही हूँ बेज रखूँ। फिर ये चीज़ें घर के अंदर ही पड़ी हुई थी इसके, तो वो और बेकार थी, कोई काम की नहीं थी। मतलब इस तरह नहीं थी, काम में नहीं आ रही थी। अंदर से मैंने कुछ भी नीचे से जो है ना चीज़ें इकट्ठी करके तो यहाँ साइडों में ये तिपाइयाँ रखी। ये वाली ये ख़राब भी नहीं होंगी क्योंकि रॉट आयरन है, ऊपर वुड है। तो ये यहाँ रखा। फिर यहाँ पे प्लांट्स कुछ रखे, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, कुछ असली प्लांट्स हैं। अब ये तारें मुझे अच्छी नहीं लग रही, तारों का मैंने कुछ करना है। फिर ये शीशा जो है ये बीच में अलाइन नहीं है, इसको ठीक से लगवाना है। यहाँ पे ये लगवा लिए ये बास्केट्स। ये उस दिन हम लोग वहाँ से लेकर आए थे मरी, वहाँ से मरी रोड में चाइना मार्केट जो है वहाँ से लेकर आए थे। ये लैंप्स भी पुराने पड़े हुए थे, इनको ठीक करा के लगाया है। फिर क्योंकि सर्दियाँ हैं तो यहाँ पे हीटर रखा हुआ है रात को अगर बैठने के लिए आपको, जैसे अगर आप बैठते हैं खाना खाते हैं या कुछ तो उसके लिए ये रखा है। फिर यहाँ भी एक प्लांट रख लिया। फिर ये बड़ा प्लांटर ये मैं ले आई बाहर। ये खूबसूरत इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये इसकी केन की बनी हुई है इसकी बास्केट। अच्छा, कुछ प्लांट जो है यहाँ मैंने असली लगाए हैं और कुछ जो है ना वो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। तो एक तरफ मैंने ये सेटिंग बना दी। यहाँ मैंने बैठ के खाने के लिए ना टेबल और ये कुर्सियाँ, इनका भी ये जो कुशन्स हैं ये चेंज होंगे। और यहाँ बड़ा सा एक प्लांटर रखा है और साथ में ये पानी की जो है ये आबशार सी है ये है। फिर ये अंदर पड़ा हुआ था और ये इसका पर्पस जो है वो ये फुलफ़िल नहीं कर रहा था, पानी वाला जो ये है फाउंटेन। तो ये मैं बाहर ले आई, साथ में मैंने इसके ये प्लांट रख लिया। अब मैं सोच रही हूँ एक दो छोटे प्लांट्स यहाँ नीचे भी रखें। और यहाँ भी एक हीटर पड़ा हुआ है साइड में। ये बारबेक्यू मशीन है, बारबेक्यू आपने करना हो तो। ऊपर सारी लाइट्स हैं। ये इस यहाँ जो ये लगा हुआ है ये हैंगिंग सी जो देख रहे हैं, ये एक तो बहुत ऊंची है, दूसरा ये एक नहीं होनी चाहिए, ये 3 होनी चाहिए। तो ये मैं आज बहन को कह रही थी कि आज जाके ये भी देखते हैं, अगर अच्छी प्राइस में मिल जाए तो ये भी ले आते हैं 3। ये देखिए ये वाला जो मैं बात कर रही हूँ। और इस तरह से थोड़ा बहुत चेंजेस मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे बैठ के मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम डेकोरेशन की मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत शौक़ है डेकोर करने का, बहुत मुझे मज़ा आता है। तो ये अब जब ये कुशन्स वगैरह चेंज हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं आपको फिर से लुक इसकी दूंगी। और ये भी बताऊंगी कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई इस तरह की करते हैं पार्टी या बच्चे आ जाते हैं, लड़कियाँ बैठ के यहाँ खाना वाना बारबेक्यू बनाया तो किस तरह से लगेगा। छोटी छोटी चेंजेस से आप अपने घर में एकदम से लाइफ ले आते हैं। तो ये अब लाइफ आ गई है इस बरामदे में। एक खूबसूरत था पहले ही क्योंकि आप इसका फ़र्श देखें, इसका फ़र्श बहुत खूबसूरत है। और प्लांट्स भी हैं बाहर, मतलब बाहर देखने में तो है ही खूबसूरत, लेकिन अंदर भी आप बैठने को आपका दिल चाहता है कि आप ये हीटर लगा के और बैठें, किताब पढ़ लें। बेशक जो मैं अभी करने वाली हूँ किताब पढ़ूँगी। और दिल चाहे तो आप बारबेक्यू बना लें, कप चाय का लेके बैठ जाएं और यहाँ पे बैठ के आप कुरान भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी किताब पढ़ सकते हैं, आप गप्पे लगा सकते हैं। तो ये आपका एक बड़ा खूबसूरत सा घर में इजाफा हो गया। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का सादा सा मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।